हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। बिहार की राजनीति में वक्फ बिल को लेकर पार्टियों के बीच काफी खींचतान देखने को मिल रही है। साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में वक्फ बिल को लेकर हर एक पार्टी का अपना एक अलग मत है। कुछ राजनीतिक पार्टियां वक्फ बिल का विरोध कर रही हैं, तो वहीं लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का स्टैंड साफ कर दिया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ बिल को लेकर मचे घमासान पर मुसलमानों को करारा जवाब दिया है। क्या कुछ चिराग पासवान ने वक्फ बिल को लेकर कहा, सुनिए इस वीडियो के जरिए। भाई, वक्त पे हम लोगों ने अपना स्टैंड शुरू से हम लोगों ने स्पष्ट करके रखा था कि ये बिल कम से कम एक कमेटी में जाना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि जिस तरीके से जेपीसी का गठन करके जेपीसी में इसको भेजा गया, हम लोगों की ख्वाहिश ये थी कि कम से कम हर एक स्टेक होल्डर जो इससे जुड़ा हुआ है उसको अपनी बातों को रखने का मौका मिलना चाहिए। जेपीसी में हर पार्टी का प्रतिनिधित्व होता है, हर पार्टी के सांसद वहां पे मौजूद होते हैं। हम लोग की पार्टी के भी सांसद अरुण भारती जी उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी के समक्ष वक्त से जुड़े हुए हर एक स्टेक होल्डर ने आके अपनी बातों को रखा। मुस्लिमों में भी कई ऐसे हैं जिन्होंने अधिकांश इससे जुड़े हुए जितने भी बिंदु हैं उस पे समर्थन अपना देने का काम किया। हम लोगों ने शुरू से इस बात को स्पष्ट करके रखा था कि कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उसका समर्थन करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है। जिस दिन ये पार्लियामेंट में आएगा उस दिन भी इसके ऊपर संभवतः चर्चा होगी। चर्चा में अगर कुछ और पार्टी को अपनी तरफ से रखने की जरूरत होगी तो लोकसभा में सदन के पटल पे उसको रखा जाए। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे और मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की एकजुटता के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से गठबंधन की मजबूती बढ़ेगी। चिराग पासवान ने कहा कि हमारा गठबंधन हैंड्स एंड ग्लव्स की तरह नहीं है। 2025 चुनाव के लिए रणनीति पर भी चर्चा होगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। वहां ना तो चेहरा फाइनल है और ना ही गठबंधन का कोई स्वरूप। चिराग ने कहा कि एक तरफ बिखरा हुआ विपक्ष है और वहीं एकजुट एनडीए 2025 में बड़ी जीत के लिए अग्रसर है। बता दें कि चिराग पासवान ने ये भी कहा कि एनडीए आगामी विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है। महागठबंधन में है ये कंफ्यूजन, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में कोई परेशानी नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।